मोदी जी ने एक दिन निर्णय किया, देश में 100 जगह रेड डालकर पीएफआई वालों को उठा उठा कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, जेल की सलाखों के पीछे डाल। बेगूसराय वालों, मुझे बताओ, पीएफआई वालों को जेल से छुड़वाना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो भाई, चाहते हो? ये पीएफआई देश में दंगा फैलाकर देश की शांति को भंग करने वाला संगठन था, देश विरोधी प्रवृत्ति करने वाला संगठन था। मोदी जी ने पीएफआई को बैन कर लिया। अब लालू जी उनको सपना दिखा रहे हैं कि हम आएंगे तो आपको जेल से छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। लालू जी, मुंगेरी लाल के सपने मत देखो, आपको ना आना है, ना पीएफआई वालों को जेल के बाहर आना है। भाइयों बहनों, इस देश की धरती पर आतंकवाद हो या नक्सलवाद, उसको समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी, ये बिहार की भूमि पर कई जिले लाल आतंक से ग्रस्त थे। नक्सलवादी खुलेआम यहां पर कांड करते थे। मोदी जी के शासन में बिहार नक्सल मुक्त हो गया है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, समाप्त। बिहार के 9 जिलों में पहली बार 5 बजे तक मतदान होगा। और अब ये नक्सलवाद जो फैलाने वाले थे, लालू के साथी बनकर आए हैं। लालू जी लेफ्ट पार्टियों को साथ में लेके चल रहे हैं, जिन्होंने बिहार में जातिवाद फैलाया, हिंसा फैलाई। वो बिहार का भला नहीं कर सकते। बिहार का भला नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। भाइयों बहनों, बिहार जंगल राज से अब मुक्त हो गया है। देश अपने सनातन की विचारधारा पर आगे बढ़ रहा है। मुझे बताओ बेगूसराय वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था, कोई बनाने वाला नहीं। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे पट्टे लालू जी भी राम मंदिर को अटका कर रखे थे, लटका कर रखे थे, भटका कर रखे थे। मोदी जी 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने राम मंदिर का फैसला कर, भाइयों बहनों, न केवल राम मंदिर का भूमि पूजन किया, 2024 में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया, जय श्री राम। और अब सीतामढ़ी में माता सीता का 850 करोड़ रुपयों की लागत से भव्य मंदिर भी बन रहा है। भाइयों बहनों, ये काम भी हम अपने समय में ही पूरा होता देखेंगे। भाइयों बहनों, मैं आज आप सभी को कहने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं। लालू जी की पार्टी बनी तब से लालू जी ही अध्यक्ष, बाद में इनके बेटे बनेंगे। और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ो, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी,
सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, बाद में कौन जाने कौन गांधी, एक परिवार के अलावे कोई सूझता ही नहीं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते, मगर मैं लालू जी और सोनिया जी को कहना चाहता हूं कि बिहार में ना सीएम पद खाली है, दिल्ली में ना पीएम पद खाली है। आपके बेटों का नंबर नहीं लगने वाला है। यहां विकास पुरुष नीतीश कुमार जी बैठे हैं और वहां नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी, मुझे बताओ बेगूसराय वालों, जो अपना बेटा बेटी का चिंता करता है, वो बेगूसराय का चिंता कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है? और जोर से बोलो, कर सकता है? बेगूसराय का चिंता हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी। और देखिए, रक्सौल हरदिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बेगूसराय से होकर गुजरता है। बीटी चांदनी चौक पर 48 करोड़ से फ्लाईओवर बनाया। वीर कुंवर सिंह चौक माधुरी ढाला तक सड़क का चौड़ीकरण 25 करोड़ से किया। बेगूसराय में एलिवेटेड रोड का निर्माण चालू है। तेगड़ा मुबारकपुर पथ, उसका मजबूतीकरण हो रहा है। 1870 करोड़ से गंगा पर ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल का उद्घाटन हुआ। 100 करोड़ से सिमरिया के राजेंद्र ब्रिज का जीर्णोद्धार हुआ। मुंगर और साहेबपुर क्रमाल प्रखंड के बीच 4 किलोमीटर लंबे रेल सह रोड ब्रिज श्री कृष्ण सेतु का लोकार्पण हुआ। 22 करोड़ से गंगा ढाब नदी पर पुल बनाया। 7 करोड़ से बाया नदी पर पुल बनाया। 250 करोड़ से बेगूसराय रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया। 515 करोड़ से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाया। 239 करोड़ से आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया। 19 करोड़ से सदर अस्पताल को जिला अस्पताल मॉडल बनाया। 16 में रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई और सामो में डिग्री कॉलेज बनाया। इतना सारा किया। एक गिरिराज जी के लिए जरा जोर से ताली बजा दो भाई सभी लोग एक बार। 50,000 करोड़ से एनटीपीसी, इंडियन ऑयल, हर जैसे बड़े प्रोजेक्ट लाए। 280 करोड़ से सिमरिया घाट का सौंदर्यीकरण करा। 250 करोड़ से बेगूसराय को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट दिया। सिमरिया से लखनिया बांध का चौड़ीकरण किया। और सबसे बड़ी बात, युवाओं के लिए रोजगारी लाने वाला 1500 एकड़ भूमि में पीएम मित्र पार्क लाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब मुझे बताओ बेगूसराय वालों, लालू राबड़ी ने कुछ किया है क्या? जोर से बोलो, किया है क्या? अरे ईश्वर बोलो, किया है? ईश्वर माताएं बताए, किया है क्या? भाई आप बेचारे को बदनाम मत करो, कुछ तो किया है। मैं बताऊं क्या किया है? मैं बताऊं? चलो मैं ही बता देता हूं। आप लोग लालू जी को अन्याय कर रहे हैं भाई। चारा घोटाला किसने किया? अरे जोर से बोलो, चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब का घोटाला किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया?
अलग तारा घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? अब लालू जी ने इतने सारे घोटाले किए, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। भैया कांग्रेस पार्टी तो इससे भी 4 कदम आगे है। उन्होंने 4 से 14 में 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किए। मुझे बताओ भाई, 11 साल में नरेंद्र मोदी जी पर और 20 साल में नीतीश कुमार जी पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है क्या? जोर से बोलो, लगा है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त शासन ये लालू राहुल नहीं देख सकते, केवल और केवल नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, अभी अभी 1 करोड़ 21 लाख माताओं के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया सीधा ट्रांसफर करने का काम नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। विधवाओं का पेंशन बढ़ाया, बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाया, आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय बनाया, आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया, जीविका दीदी का वेतन 2 गुना कर दिया। ये सारा काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश जी कर सकते हैं। मगर अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं भैया, मुझे बताओ आप सभी लोग, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं चलेगा, लालू तक आवाज जानी चाहिए। कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? ये लालू, राबड़ी, राहुल सबके सब कहते थे धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार है लालू जी। मोदी जी ने धारा 370 हटा भी दिया और किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं हुई है। कंकड़ चलाने और जबूरी, पुलवामा, पहलगांव, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, पहले उनको बिरयानी खिलाई जाती थी। तीनों हमले में एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, दूसरी बार एयर स्ट्राइक किया और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। नरेंद्र मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम। और बिहार की भूमि को मैं आज कहकर जाता हूं, 25 के चुनाव में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की जोड़ी को जिताइए। हम बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम पूरा करेंगे। विकसित बिहार। भाइयों बहनों, मैं जल्दबाजी में हमारे कुछ प्रत्याशियों का नाम भूल गया। मैं सभी को आपके सामने आशीर्वाद के लिए लाता हूं। बछवाड़ा से सुरेंद्र, में यहां है नहीं मगर नाम लेना मैं भूल गया। बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता, अरे ताली तो बजाओ यार। बेगूसराय से कुंदन कुमार जी, राजकुमार सिंह जी, त्रेगड़ा से रजनीश कुमार, बखरी से संजय पासवान, साहेबपुर से कमाल से सुरेंद्र विवेक, चेरिया से अभिषेक कुमार। 7 प्रत्याशी है। मुझे बताओ, सातों को आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? अरे जोर से बोलो भाई, मिलेगा ना? एनडीए को जिताओगे ना? नीतीश बाबू का हाथ मजबूत करोगे ना? नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे ना? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए
विजय का संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाइए। जय श्री राम।